about the rectification. As previously, rectification के लिए हमने, ठीक है ना, कि rectification क्या है? Rectification is a process. Rectification क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें AC करंट को DC करंट में कन्वर्ट किया जाता है with the help of rectifier. With the help of rectifier. देखिए रेक्टिफिकेशन क्या है? रेक्टिफिकेशन एक प्रोसेस है कि अल्टरनेट करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज करना, कन्वर्ट करना, और ये जो है AC से DC में जो कन्वर्ट होता है वो किसके हेल्प से होता है? आपका रेक्टिफायर्स की हेल्प से, ठीक है। एंड अब आप कहेंगे कि व्हाट इज द रेक्टिफायर? क्लियर? तो रेक्टिफायर एक सेमीकंडक्टर डायोड है और सॉलिड स्टेट डायोड है जिसका इस्तेमाल करते हैं हम रेक्टिफिकेशन के लिए। एज प्रीवियसली हमने रेक्टिफिकेशन जो रेक्टिफायर है उसको लेकर के हमने पहले बात की थी कि P और N जो सेमीकंडक्टर जो डायोड है ना, सेमीकंडक्टर था आपका, उसको हम क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं किस चीज के लिए? रेक्टिफायर के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो आपका AC को DC में कन्वर्ट कर रहा था रेजिस्टेंस के अक्रॉस द रेजिस्टेंस पर, ठीक है। अब इसमें देखिए रेक्टिफिकेशन में, ठीक है ना, यानी कि रेक्टिफिकेशन प्रोसेस करने के लिए जो रेक्टिफायर है उसका इस्तेमाल हम एक्सरे में क्यों करते हैं? व्हाई वी यूज द, ठीक है ना, व्हाई यू यूज द रेक्टिफायर इन एक्सरे? देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका जो यूज कर रहे हैं, वी विल स्टडी विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम। दिस इज द सर्किट इन विच अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है ना, हम प्रोवाइड करते हैं। इस सर्किट में हमने इस्तेमाल किया क्या है? रेक्टिफायर, ठीक है। एंड दिस रेक्टिफायर यू कैन से दैट द सेमीकंडक्टर डायोड जो कि PN, ठीक है ना, सेमीकंडक्टर है इन विच द रेजिस्टेंस जोड़ दिया और यहां से हम क्या करेंगे? विड्रॉ करेंगे, हम एक DC करेंगे। तो DC करंट इज द आवर क्या हुआ? ये आउटपुट हो गया, ठीक है। एंड दिस इज द इनपुट में हमने क्या है? हमारा AC करंट, अल्टरनेट करंट, इन विच दैट कि दिस सर्किट इज, ठीक है ना, कनेक्टेड विद दिस थिंग, जो उसमें जिसमें क्या है? आपका रेजिस्टेंस लगी हुई है, क्लियर? तो ये हमारा क्या हुआ? इनपुट इज अल्टरनेट करंट होगा और DC जो कि हम आउटपुट लेंगे, ठीक है। जिसमें देखिए अब AC और DC के बारे में हमने इससे पहले भी डिस्कस किए थे कि AC और DC क्यों, AC से DC में कन्वर्ट करना, और बाद में रेक्टिफायर इस्तेमाल किया था। तो रेक्टिफायर जो है इसका काम क्या था कि इट फ्लोज, क्या करता है? ये जो करंट होगा क्या होगा? करंट को यूनिडायरेक्शन फ्लो मेंटेन करके रखता है। इलेक्ट्रिकल जो करंट है एक ही डायरेक्शन में करंट को फ्लो करके मेंटेन करता है। ये इसमें है ना बायलेटरली जो है, यानी कि वापस करंट फ्लो नहीं होगा जब हम इसमें क्या लगाएंगे? रेक्टिफायर लगाते हैं। क्लियर? तो मेनली इसका जो फंक्शन है इसका रेक्टिफायर का AC से DC में कन्वर्ट करना, जो कि AC में जो है आपका जो करंट है कैन बी रिवर्स हो सकता है, बट DC में जो आपका DC में हम कन्वर्ट करते हैं तो हम हेल्प लेते हैं किसका? रेक्टिफायर का, जो कि करंट को वापस फ्लो नहीं होने देता। क्लियर? दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ द रेक्टिफायर, ठीक है। नाउ जो रेक्टिफायर है वो आपका जो रेक्टिफिकेशन जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस टू टाइप का होता है मेनली इट इज टू टाइप। फर्स्ट वन इज दैट, फर्स्ट वन क्या है आपका? हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, यानी कि रेक्टिफायर, एंड सेकेंड इज दैट द फुल वेव रेक्टिफायर। ये दो टाइप के होते हैं रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। देखिए सपोज करिए कि हमने जो एक्सरे का जो पाथ था,
suppose करिए and this is the we haven't in this case इसमें सिर्फ हमने क्या लिया था AC करंट लिया अल्टरनेट करंट और इस अल्टरनेट करंट को डायरेक्टली विदाउट यानी कि नो है ना रेक्टिफायर यानी कि कोई डायोड नहीं है यहाँ पर कोई पीएन जंक्शन के लिए कोई डायोड नहीं है यहाँ पर नो रेक्टिफायर एक हमारा सर्किट पाथ है जिसमें हमने क्या जोड़ रखा है एक्स-रे ट्यूब क्लियर एंड अनदर इज एक रेक्टिफायर हमारा हमने क्या किया यहाँ पर रेक्टिफायर जोड़ दिया एंड दिस इज ठीक है ना ये यहाँ पर क्या हुआ एसी करंट एंड हम इसको क्या कर रहे हैं एसी को यहाँ से ये जो आपका डायोड है दैट विल कन्वर्ट इनटू डीसी जो कि हमारा क्या है आउटपुट होगा तो इस कंडीशन में दिस इज द cathode and it is anode and this is the cathode always be a negative pin and B side this is the positive clear अब हम सपोज करिए इन केस ऑफ है ना विदाउट और इन केस ऑफ यूजिंग द रेक्टिफायर उस कंडीशन में क्या होता है देखिए अगर हमने डायोड इस्तेमाल करते हैं रेक्टिफायर यूज करते हैं इसमें हमारा एक्स-रे की जो सर्किट पाथ है उस पे हम डायोड यूज कर रहे हैं तो दैट कंडीशन क्या होगा कि इट विल फ्लो द करंट इट विल क्या करेगा फ्लो द करंट है ना यूनि डायरेक्शन मेंटेन करके रखें इसमें तो करंट विल भी क्या होगा करंट विल फ्लो एंड इट कन्वर्ट द एसी इनटू डीसी क्या कर दिया एसी से डीसी में कन्वर्ट कर दिया तो दिस टाइम जो कैथोड है कैथोड का काम क्या है आपका कैथोड का काम है कि इलेक्ट्रॉन का इमिशन इलेक्ट्रॉन का क्या करता है ये इमिशन करता है किसका काम ये कैथोड का ठीक है एंड जो हमारा टारगेट है जो टारगेट क्या है हमारा एनोड है क्लियर ये एनोड में क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन जैसे इमिशन होगा इट विल स्ट्राइक द कहां स्ट्राइक करेगा टारगेट पर एंड इट विल प्रोड्यूस द एक्स-रे क्या प्रोड्यूस करेगा यहां पर प्राप्त होगा हमें एक्स-रे प्राप्त होगा तो इस टाइम जो हमारा एनोड है एनोड इज फंक्शनिंग एज अ पॉजिटिव एंड आपका जो कैथोड है एक्ट एज अ नेगेटिव तो नेगेटिव से क्या है इलेक्ट्रॉन का इमिशन तो दिस इज एग्जैक्टली द पार्ट इन विच एक्स-रे जो है फंक्शन करता है एक्स-रे का प्रोडक्शन होता है तो हम इसमें क्या कर रहे हैं यूजिंग ऑफ रेक्टिफायर और डायोड क्लियर बट इन केस ऑफ यूजिंग नो रेक्टिफायर आई मीन देयर इज नो यूज ऑफ एनी रेक्टिफायर तो उस कंडीशन में जो है आपका एक्स-रे जो प्रोड्यूस होगा वो किस तरीके से होता है लेट्स सी देखिए एसी करंट हमने सप्लाई किया हियर इज नो एसी से डीसी में कन्वर्ट होने के लिए कोई रेक्टिफायर नहीं है तो नो चेंजिंग इनटू डीसी कोई चेंज नहीं हो रहा तो उस कंडीशन में क्या होगा ये जो है आपका क्या हो रहा है फॉरवर्ड बेस पे काम कर रही है फॉरवर्ड बाइस यानी कि एक तरीके से ये यूनि डायरेक्शन मेंटेन है डीसी करंट करंट लेकिन यहां क्या होगा कि सम टाइम इट एक्ट एज अ पॉजिटिव जो आपका टारगेट है it act as a sometime positive it will act as a negative and sometime it act as a positive cathode will act as a positive and target जो कि एनोड है it will act as a negative तो इस कंडीशन में एक्स-रे में क्या होगा दिस इज द एक्स-रे ट्यूब ठीक है ना दिस इज द एक्स-रे ट्यूब इन विच जो आपका टारगेट और आपका जो क्या है एनोड दिस इज द एनोड व्हिच इज अ पॉजिटिव होना चाहिए बट इस टाइम क्या है नेगेटिव अल्टरनेट करंट देने की वजह से और ये आपका क्या होगा पॉजिटिव होगा तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन को जो इमिशन हो रहा है यहाँ पर वो कैसा हो जाएगा उल्टा क्या हो जाएगा उल्टा होगा और इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां से निकलना स्टार्ट हो जाएगा एनोड से और जैसे एनोड से आपका क्या होगा इलेक्ट्रॉन का इमिशन होगा तो स्ट्राइक कहां करेगा
कैथोड पर, और जैसे ही कैथोड पर स्ट्राइक करता है तो ये क्या करेगा, स्पॉइल कर देगा, खराब कर देगा जितने भी टंगस्टन के फिलामेंट्स लगे हुए। तो इससे क्या होगा, देयर इज नो एनी काइंड ऑफ एक्सरे का प्रोडक्शन, कुछ नहीं होगा, सिर्फ आपका जो एक्सरे ट्यूब है वो खराब हो गया एक तरीके से। क्लियर? सो दिस रिवर्स जो हो रहा है इसको कहते हैं हम रिवर्स प्रोजेक्शन, एंड दिस इज कॉल्ड रिवर्स प्रोजेक्शन। क्लियर? समझ आ गया? रेक्टिफिकेशन एक प्रोसेस है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट किया। एसी का काम क्या था, अल्टरनेट जो करंट है दैट कैन रिवर्स भी हो सकता है उसका करंट, डीसी में रिवर्स नहीं होगा, दैट विल है यूनिडायरेक्शन। रेक्टिफायर जो है वो दो टाइप का होता है, हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर, एंड दिस वाज द कंडीशन कि आपका रेक्टिफायर यूज करना और जिसमें रेक्टिफायर यूज नहीं करते हैं। क्लियर? नाउ let's study the another, ठीक है ना, two types of rectifier in which that the half wave rectifier क्या है। Clear? half wave rectifier is basically जो इस्तेमाल करते हैं इसमें हाफ एक साइकिल होगा, ठीक है, हाफ साइकिल। Now the half wave rectifier, दिस इज द रेक्टिफिकेशन प्रोसेस था। रेक्टिफायर हमने टू टाइप पढ़ा है, जिसमें हमारा पहला है आपका हाफ वेव रेक्टिफायर। नाउ हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल यूज, ठीक है ना, तो हाफ वेव जो रेक्टिफायर है इसमें हम वैक्यूम ट्यूब डायोड और सॉलिड डायोड को हम, सॉलिड डायोड is used for the half wave rectifier. Clear? in half wave rectifier में क्या होगा, one type of जो रेक्टिफायर है वो इस्तेमाल में लिया जाता है, one type। फर्स्ट ऑफ ऑल यूज हमें वैक्यूम ट्यूब डायोड या फिर सॉलिड डायोड इसमें इस्तेमाल किया जाता है, और इस पार्ट में सिर्फ एक ही रेक्टिफायर, ठीक है ना, वन रेक्टिफायर, यानी कि वन रेक्टिफायर जो है यूज करते हैं, यूज में लिया जाता है इसमें। क्लियर? देखिए ना, दिस इज द पार्ट में बनाता हूं इसमें, दिस इज द सर्किट पार्ट इन विच द, दिस इज द डायोड इन विच, ठीक है ना, रेजिस्टेंस। इन केस ऑफ अल्टरनेटिंग करंट a path of circuit, ठीक है ना, अल्टरनेटिंग करंट इज अप्लाइड करते हैं कहां, डायोड में, तो अल्टरनेटिंग करंट एज ए इनपुट दे रहे हैं हम यहां पर, AC इज द इनपुट एंड द आउटपुट इज ऑब्टेन्ड अक्रॉस द वोल्ट, अक्रॉस द रेजिस्टेंस, जहां रेजिस्टेंस होगा वहां पर हमें क्या मिलेगा, आउटपुट, और जो आउटपुट हमें कैसे मिल रहा है, DC पे मिलेगा। क्लियर? DC पे। अब अल्टरनेट हमें करंट, ठीक है, सर्किट में दिया, तो दैट कंडीशन क्या था, दिस इज द B एंड दिस इज द A। सपोज दिस AC करंट इज अप्लाइड अक्रॉसिंग, ठीक है ना, दिस इज द पाथ ऑफ द AC करंट इन विच जब ये डायोड से क्रॉस करता है, ठीक है ना, तो ये क्या करेगा, AC को DC में कन्वर्ट कर दिया। तो हम कह सकते हैं कि व्हेन द प्लेट इज पॉजिटिव, जब प्लेट क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो इट विल अलाउ द फ्लो ऑफ करंट, द प्लेट इज पॉजिटिव, ठीक है ना, तो पॉजिटिव होगा, तो उसी कंडीशन में क्या होगा कि इसमें जो है इलेक्ट्रिकल जो करंट है, इलेक्ट्रिकल करंट जो होगा फ्लो करेगा, क्या करेगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। बट अगर सपोज करिए कि प्लेट क्या हुआ, नेगेटिव हो गया, तो इस सपोज करिए दिस B इज अ माइनस एंड A इज अ पॉजिटिव फॉर्म, इन विच अब प्लेट क्या हो गया, अपोजिट हो गया, इसके जस्ट नेगेटिव हो गया ये। तो नेगेटिव कंडीशन में इलेक्ट्रिसिटी जो होगा, इलेक्ट्रिक जो करंट होगा, दैट मीन नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर? तो इस कंडीशन में हम ग्राफिकली इसको अगर हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव के बेस पर, तो देखिए एक तरीके से ये क्या हो गया, आपका साइकिल हो गया,
क्या हो गया, ये साइकिल हो गया। बट इस ग्राफिकली क्या हुआ कि दिस इज द कंडीशन। अभी क्या हुआ, दो कंडीशन हमने इसमें पढ़ा है। जब प्लेट पॉजिटिव होगा तो करंट फ्लो होगा। तो सपोज दिस इज द पॉजिटिव कंडीशन, अब क्या हुआ, आपका करंट फ्लो हो गया। डाउन हुआ तो करंट क्या हुआ, ये आपका किस में चला गया, नेगेटिव। प्लेट किस में चला गया, नेगेटिव। जब नेगेटिव होगा तो क्या होगा, करंट विल नॉट फ्लो। फिर अगेन क्या हुआ, पॉजिटिव, तो करंट भी से क्या हुआ, फ्लो करना स्टार्ट हो गया। तो इस साइकिल जो आपका कंप्लीट जो साइकिल बन रहा है, उसी कंडीशन पर हम ये कह सकते हैं कि द वेव जो साइक्लिंग है दैट इज कॉल्ड हाफ वेव रेक्टिफायर, यानी कि हाफ साइक्लिंग हो रहा है यहाँ पर। तो दिस इज आउट, ये तो इनपुट हो गया आपका। इनपुट में तो आपका पूरा साइकिल बन रहा है जो कि करंट मिल रहा है, लेकिन प्लेट पॉजिटिव हुआ, नेगेटिव हुआ, उस कंडीशन में क्या होगा, करंट का फ्लो हो रहा है, हमें आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, तो दिस इज वन, दिस इज द गैप इन बिटवीन दिस टू, एक साइकिल पर, एंड अगेन वी गॉट द पॉजिटिव। क्लियर। तो ये क्या होगा हमें, ये हमारा आउटपुट। तो दिस इज व्हाई दैट इज कॉल्ड हाफ वेव रेक्टिफायर, और हाफ वेव है ना, इलेक्ट्रिकली जो है आपका क्या हुआ, चार्ज यानी करंट का फ्लो होना। क्लियर। तो इसीलिए हमें जो आउटपुट है, आउटपुट जो मिल रहा है, नेगेटिव का हमें नहीं मिल रहा है, ओनली पॉजिटिव मिल रहा है यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फोर्स, इसलिए दैट इज द वन डायरेक्शन पर होगा। कौन सा डायरेक्शन पर, यूनि डायरेक्शन पर, नॉट इन अ वापस नहीं आएगी। ठीक है, इससे पहले हम पी एन जो सेमीकंडक्टर डायोड था उसके बारे में स्टडी किए थे डीपली, कि वो किस तरीके से, क्या ऐसा रीजन था कि वापस जो है फ्लो नहीं होता। दैट वाज द पोल एंड आपका फ्री इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंडेंट था। क्लियर। इससे प्रीवियस जो लेक्चर था उसको देख सकते हैं। ठीक है ना। ये क्या हो गया आपका हाफ वेव साइकिल, जो कि देयरफॉर द डायोड अलाउ द करंट ओनली ड्यूरिंग द दोज हाफ साइकिल व्हेन द प्लेट इज पॉजिटिव। तो हाफ साइकिल जो है सिर्फ आपको कब मिलेगा इलेक्ट्रिकल फ्लो, जब आपका प्लेट पॉजिटिव होगा, नॉट इन अ नेगेटिव कंडीशन। क्लियर। और ये करंट जो है, दिस जो आपका हाफ वेव रेक्टिफायर जो है, मोस्टली इट इज यूज्ड इन अ डेंटल एक्सरे एंड आल्सो द मोबाइल एक्सरे। किसमें इस्तेमाल किया जाता है आपके इसमें, द बेस्ट एग्जांपल व्हिच इज यूज्ड इन अ डेंटल एक्सरे एंड अनदर इज दैट द मोबाइल एक्सरेज, मोबाइल एक्सरेज जो कि आपका पोर्टेबल कह सकते हैं एक तरीके से। पोर्टेबल एक्सरे जो है, इसमें क्या किया जाता है, आपका इस्तेमाल किया जाता है हाफ वेव रेक्टिफायर। देखिए समटाइम दिस इज द स्टिक, ये स्टिक हो गया एक तरीके से जिसमें आपका रेक्टिफायर लगा हुआ है। सपोज करिए कि वन रेक्टिफायर आपने इस्तेमाल किया और आपका इलेक्ट्रिकल जो हाई वोल्टेज दे रहा है यहाँ पर, दिस इज द हाई वोल्टेज सप्लाई हो रहा है आपका। तो उस कंडीशन में कई बार जो सिंगल डायोड होता है, सिंगल डायोड होता है, वो टॉलरेट नहीं कर पाता ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी को, अपने में टॉलरेट नहीं कर पाना। टॉलरेट मतलब होता है कि उसको एक तरीके से मेंटेन नहीं कर पाएगा फ्लो को। तो सम टाइम इट कैन बी रिवर्स भी हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन रिवर्स कब होगा, जब आपकी जो वोल्टेज है वो ज्यादा हो जाएगा उसी कंडीशन पर। इसीलिए इस रिवर्स ना हो हाई वोल्टेज में भी, इसीलिए यहाँ पर एक डायोड की जगह मल्टी डायोड यानी कि 2 या 3 डायोड की इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर। तो hence the many diodes are placed in a series of stick, ठीक है ना, to control the किसको, यूनिट यानी कि बाइलेटरल जो डायरेक्शन होगा उसको कंट्रोल करने के लिए केस ऑफ द हाई वोल्टेज सप्लाई अगर होता है तब। क्लियर। तो दिस इज व्हाट दिस वाज अबाउट हाफ वेव रेक्टिफायर। डायग्रामेटिकली हम इसमें थोड़ा सा एक्सरे के बारे में समझ लेते हैं कि एक्सरे में किस तरीके से हाफ वेव जो रेक्टिफायर है उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना। सपोज दिस इज द AC current
ठीक है, एंड विच दैट दिस इज द MH, and here is the using of diode, and this is the X-ray, and here is using of another diode. Clear? So this is the D1 diode and it is a D2 diode. अब इसमें क्या होगा? This wise is positive form and A is minus. सपोज करिए इसमें क्या हो रहा था आपका, मैं डेंटल एक्सरे जो था, डेंटल एक्सरे में जो पाथ है सर्किट का, दैट डायग्राम जो है वो शो करेगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, एसी करंट हमने जैसे इसमें सप्लाई किए तो एसी करंट देने के बाद इसमें क्या होगा, दिस इज द बी एंड जो कि आपका पॉजिटिव है, ए इज नेगेटिव पोल, इन बीच क्या होगा कि करंट विल फ्लो। तो इस कंडीशन में क्या होगा, करंट जो है अलाउ हो रहा है, तो अलाउ द इलेक्ट्रिकल करंट, तो ये पॉजिटिव फॉर्म पर हो गया। तो दिस टाइम जो आपका एनोड है, इट इज इन अ पॉजिटिव फॉर्म। दिस टाइम हियर इज दैट जो आपका कैथोड है, इट एक्ट एज अ नेगेटिव, जो कि आपका क्या होगा, फ्लोइंग ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन के इमिशन हो रहा है यहाँ पर, एंड हियर इज द इलेक्ट्रॉन जो कि पॉजिटिव फॉर्म पर है। ठीक है, सपोज करिए कि ये आपका डायोड अपोजिट होता तो ए भी पॉजिटिव फॉर्म, जिसमें आपका क्या होता कि आपका कैथोड पॉजिटिव होता और एनोड आपका नेगेटिव हो जाता, एनोड आपका नेगेटिव होता, उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन उल्टा यानी कि रिवर्स प्रोजेक्शन स्टार्ट हो जाता और आपके जो कैथोड है वो स्पॉइल हो जाता, खराब होता। क्लियर? तो दैट इज दिस इज द डायग्रामेटिकली, ठीक है ना, हाफ वेव रेक्टिफायर इन एक्स। क्लियर? Now about the full wave rectifier. देखिए, द साइकिल था हाफ वेव रेक्टिफायर का, उसमें क्या था आपका, दिस वाज अ हाफ वेव साइकिल, ठीक है ना, एंड तो हमें आउटपुट जो मिला था, ठीक है, वन हाफ ऑफ द साइकिल था जिसमें हमें पॉजिटिव था एंड नेगेटिव एंड पॉजिटिव। पॉजिटिव कंडीशन में जो प्लेट पॉजिटिव था उस कंडीशन में क्या मिला था, द करंट फ्लो था, एंड द नेगेटिव कंडीशन वाज द करंट वाज नॉट फ्लो। अगेन द पॉजिटिव कंडीशन वाज द, यानी कि इसमें जो है फुल जो साइकिल था उसमें हमें रिजल्ट क्या मिला था, हाफ, यानी कि जो वेव था, हाफ वेव रेक्टिफायर था, जो इनपुट वोल्टेज यूज ओनली वन हाफ ऑफ द साइकिल, जो इनपुट वोल्ट दिए थे, दिस वाज द इनपुट, इसमें सिर्फ यूज क्या था आपका, हाफ साइकिल। इनपुट तो हमने फुल दिया था, लेकिन क्या था, जो यूजिंग ओनली हाफ ऑफ द साइकिल यहाँ पर इस्तेमाल हुआ था, द अदर हाफ ऑफ साइकिल वाज नॉट यूज। जो नेगेटिव था वो यूज हुआ नहीं हुआ, ओनली पॉजिटिव कंडीशन में ही हमें क्या मिला था, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो मिला था। देखिए अब हमें क्या चाहिए, दिस वाज द कंडीशन हाफ वेव के लिए था, लेकिन जो है देयर बॉय जो हमें रेक्टिफायर है, मल्टीपल रेक्टिफायर, यानी कि दो या दो से ज्यादा, टू और मोर रेक्टिफायर्स आर, ठीक है ना, यूज्ड टू ऑब्टेन द फुल वेव, टू ऑब्टेन द फुल वेव। देखिए कंडीशन क्या है, we will understand it with the diagrammatically. This is the AC current and this is the path in which this is the input. Input is the AC alternate current. This is the one end which is the A, another end which is the B. A एक end हो गया, B another end हो गया, C and D। इसमें हम आउटपुट के लिए
क्या लगा देते हैं, रेसिस्टेंस लगा देते हैं यहाँ पर। क्लियर। अब हम इसमें दो या दो से ज्यादा क्या इस्तेमाल करेंगे, डायोड इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर। तो हियर इज, ठीक है ना, वन डायोड, ठीक है ना, यहाँ पर एक डायोड इस्तेमाल कर लिए। हियर इज another diode, here is another diode and यहाँ एक अलग डायोड। 4 डायोड इस्तेमाल कर लिए हमने। अब हमें क्या चाहिए, फुल वेव बढ़ाने के लिए। नाउ देखिए, नेमिंग कर देते हैं इसका हम, D1, D2 डायोड, D3 डायोड एंड D4 डायोड। क्लियर। कलरफुल करते हैं। दिस इज द D4 एंड D1 एंड दिस इज द D2 एंड D3। देखिए कैसे काम करता है। अब ये कंडीशंस रखते हैं। अल्टरनेटिंग वोल्टेज जब अप्लाई करते हैं बिटवीन द A और B के एंड पर, A और B के एंड पर, तो यहाँ पर जो हमें आउटपुट है वो कहाँ से मिलेगा, हमें रेसिस्टेंस R से। यहां से क्या मिलेगा, आउटपुट। दिस इज द आउटपुट। ये जो हमारा क्या होगा, इनपुट। देखिए कंडीशन बहुत अच्छे से समझना है आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला कंडीशन, सपोज करिए द एंड A इज पॉजिटिव एंड द एंड B इज नेगेटिव। क्या हुआ, A इज पॉजिटिव, जो एंड है, आखिरी एंड है, एंड A इज पॉजिटिव एंड B क्या हुआ आपका, नेगेटिव हो गया। क्लियर। तो उसी कंडीशन में हमारा क्या होगा, कौन कौन सा डायोड काम करता है, दैट टाइम कंडक्ट जो होगा, इलेक्ट्रिसिटी का जो कंडक्ट होगा, है ना, वो आपका D1 और D4 करेगा। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्या करेगा, D1 एंड D4। Here is the conduct करेगा D1 and D4। तो ये जो पाथ मैं आपको बता रहा हूँ कि पाथ कैसे होगा। दिस इज द पॉजिटिव कंडीशन हुआ। तो पॉजिटिव आपको पता है कि पॉजिटिव टाइम होगा तभी इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है, नेगेटिव में नहीं होता। तो इसमें क्या होगा, ये आपका फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एंड दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल। एंड बी कंडीशन में आपका जो बी होगा, बी माइनस है, इस कंडीशन में आपका क्या होगा, दिस इज द बी एंड इट विल, ठीक है, ये आपका क्या होगा, माइनस पर। ये एक पाथ बन गया हमारा। क्लियर। तो D1 एंड D4 दोनों आपका क्या करेगा, कंडक्ट करेगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी। तो उस टाइम A पॉजिटिव होना चाहिए, B आपका कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होगा। Another condition is that कि सपोज करिए दूसरा स्टेप 2, A इज नेगेटिव और B आपका क्या हुआ, पॉजिटिव। अब हम क्या करते हैं कि ये आपका पॉजिटिव हो गया, क्या चीज पॉजिटिव हुआ, B पॉजिटिव, और A इस टाइम क्या हुआ, नेगेटिव हो गया। क्लियर। अब इसमें क्या हुआ, दिस इज द फ्लो जो कि पीएन जंक्शन है आपका। तो इसमें क्या हुआ कि द पॉजिटिव टाइम यहां पर जो है D3 और आपका D2 और आपका D2 दैट भी जो है कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी को। क्लियर। तो वन एक अदर पाथ हुआ, यहां से आपका दिस इज द पाथ एंड विच ये आपका पॉजिटिव वर्क करेगा एक टाइम, एंड ये आपका नेगेटिव था, तो दिस इज द नेगेटिव, ये आपका नेगेटिव आपका फ्लो करेगा। तो दो पाथ बन गया। ग्राफिकली अगर हम इसे देखें, ठीक है, तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज हम A B छोर से A माइनस और B माइनस दोनों ही हो रहा है। सम टाइम इट इज पॉजिटिव, सम टाइम इट इज नेगेटिव, सम टाइम इट इज नेगेटिव, सम टाइम इट इज पॉजिटिव। क्लियर। तो इसमें क्या हुआ, द फ्लो ऑफ करंट एक साइकिल, ठीक है, जिसमें ये क्या था, पे एक साइकिल हुआ यहाँ पर, दैट वाज द पॉजिटिव
एंड दिस इज पॉजिटिव एंड निगेटिव, ये था। तो इसमें हमें क्या मिला 1 एंड 2, दिस इज फ्लो हो गया, आउटपुट मिल गया हमें। ये हमारा क्या है आउटपुट, ये हमारा क्या है इनपुट, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, समटाइम पॉजिटिव नेगेटिव होने की वजह से इसमें क्या होगा ग्राफ, ये आपका यहां से नेगेटिव था, इट विल पॉजिटिव। तो दिस इज द कंडीशन कि ये यहां पर क्या हुआ पॉजिटिव एंड दिस इज द नेगेटिव, ठीक है। तो एक साइकिल यानी कि जो कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं हम, A was पॉजिटिव, B was नेगेटिव, तो D1 एंड D4 काम कर रहे हैं यहाँ पर, कंडक्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी का, तो हमें इलेक्ट्रिसिटी मिला। तो यहाँ पर इसको ऐसे नहीं तो दूसरा तरीका हम पढ़ लेते हैं। हम कंडीशन A और कंडीशन B पॉजिटिव, तो हम पहले बात कर रहे थे A और B को लेकर के, तो दिस टाइम A पॉजिटिव B नेगेटिव, A पॉजिटिव, ठीक है ना, ये कंडीशन चल रहा है आपका A पॉजिटिव B नेगेटिव, A पॉजिटिव एंड B नेगेटिव, ठीक है ना। तो ये कंडीशन था। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ A नेगेटिव B पॉजिटिव, A नेगेटिव B पॉजिटिव, A नेगेटिव और B पॉजिटिव भी चल रहा है आपका। तो जो आपका जो D1 और D2 जो है उसके ऊपर काम कर रहा है। तो इस टाइम जो है आपका जो है A B कंडीशन पर D1 D4 एंड D1 D4, यहां पर क्या होगा आपका here is D3 और D2, here is D3 and D2, here is also D3 और D2, समझ आ गया। तो इसी तरीके से यहां पर हमें एक अदर साइकिल जो है D3 और D4 D2 का मिलेगा। ये क्या हो गया फुल वेव, हाफ खत्म हो गया, यहाँ पर पूरा फुल मिल गया। तो दिस इज द कंटिन्यूअसली पाथ होगा ये, और हमें आउटपुट जो है कोई ब्रेकर नहीं मिलेगा, कोई टूटा हुआ नहीं मिलेगा, ये कंटिन्यूअसली हमें आउटफ्लो मिलेगी। जैसे हमारा इनपुट था कंटिन्यूअसली, वैसे हमारा आउटपुट भी कंटिन्यू रहेगा, क्लियर। और वो भी हमें किस फॉर्म पर मिलेगा डीसी पर, डीसी करंट के फॉर्म पर मिलेगा। तो ये दिस वाज द कंडीशन कि अल्टरनेटिंग करंट और फुल वेव जो करंट है किस तरीके से हमें आउटपुट मिलता है इससे। और ये जो है जिसका इस्तेमाल करते हैं इसका फुल वेव रेक्टिफायर का, मोस्टली मॉडर्न जमाने का जितने भी मॉडर्न जो एक्सरेज है जिसमें आपका रोटेटरी फंक्शन होता है उसमें इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो आपका सीटी स्कैन हो, चाहे वो आपका रोटेटिंग एक्सरेज हो, क्लियर। तो दिस इज यूज्ड मेनली इन मॉडर्न एक्सरेज, दैट इज रोटेटिंग एनोड, जो एक्सरेज है ना, इसमें इस्तेमाल किया जाता है यूज, क्लियर। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर द फुल वेव रेक्टिफायर। This all about the rectification, type of rectifier, full wave and half wave. Now the